साथ कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 15, वस्तु वर्णन कार तथा पाठ 16 परिशिष्ट चित्र पठन। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। आज हम व्याख्यान 1 में पाठ 15 वस्तु वर्णन में कार के बारे में वाक्य जानेंगे किस प्रकार लिखे जाते हैं, तथा पाठ 16 परिशिष्ट में चित्र पठन को जानेंगे। यह आपकी किताब नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण में दिया गया है। तो चलते हैं और जानते हैं सबसे पहले पाठ 15 वस्तु वर्णन कार के बारे में। वस्तु वर्णन कार। जैसे कि आप चित्र देख रहे हैं कार का, कि सभी कार अलग अलग रंगों की है। कोई सफेद है, कोई लाल है, कोई नीला है, कोई काला है, कोई पीला है। तो कार कई तरह की होती है और कई रंगों की होती है। तो हम आज इस विषय पर वाक्य लिखना जानते हैं। कार। सबसे पहला वाक्य मैंने लिखा कार पर। कार कई रंगों में मिलती है। मैंने पहला वाक्य लिखा, कार कई रंगों में मिलती है। फिर दूसरा वाक्य मैंने लिखा, कार की सवारी आरामदायक होती है। दूसरा वाक्य लिखा, कार की सवारी आरामदायक होती है। फिर तीसरा वाक्य मैंने लिखा, कार में हम बैठकर गाना भी सुन सकते हैं। तीसरा वाक्य मैंने लिखा, कार में हम बैठकर गाना भी सुन सकते हैं। फिर चौथा वाक्य मैंने लिखा, कार से हम एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सकते हैं। चौथा वाक्य लिखा, कार से हम एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सकते हैं। पांचवा वाक्य लिखा, कार चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। पांचवा वाक्य लिखा मैंने, कार चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। छठा वाक्य मैंने लिखा, कार परिवार के लिए बहुत ही उपयोगी सवारी है। छठा वाक्य मैंने लिखा, कार परिवार के लिए बहुत ही उपयोगी सवारी है। तो देखा किस प्रकार मैंने कार पर वाक्य लिखा। एक बार पुनः इन वाक्यों को मैं पढ़ती हूँ। पहला वाक्य है, कार कई रंगों में मिलती है। दूसरा वाक्य लिखा, कार की सवारी आरामदायक होती है। तीसरा वाक्य लिखा मैंने, कार में हम बैठकर गाना भी सुन सकते हैं। चौथा वाक्य लिखा, कार से हम एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सकते हैं। पांचवा वाक्य लिखा, कार चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। छठा वाक्य लिखा, कार परिवार के लिए बहुत ही उपयोगी सवारी है। तो अब हम आगे का जानते हैं।
अब हम फिर आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे पाठ 16 का चित्र पठन। बच्चों, चित्र को ध्यान से देखकर उनके नामों को पढ़ना चित्र पठन कहलाता है। इस प्रकार आपकी किताब में ही यह चित्र एक दिया गया है। तो हम इन चित्रों, इसमें दिए गए सभी चित्रों के नामों को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ और चित्रों के नामों को पढ़ेंगे। तो चलते हैं और जानते हैं। सबसे पहला चित्र जैसे हमने देखा, हम इसे देखकर क्या बुलाते हैं? शेर। ये चित्र है शेर का। इस चित्र का पढ़ने से क्या पता चला? यह शेर है। तो ये चित्र को देखकर हमने बोला शेर। इस चित्र को देखने से क्या समझ आता है? यह है मक्खी। ये चित्र है मक्खी का। अगला देखते हैं। इस चित्र को देखने से क्या समझ आता है? यह चित्र है तितली का। यह चित्र है तितली का। इसी प्रकार और चित्र को जानते हैं। यह चित्र को देखकर हम क्या समझते हैं? यह चित्र है गेंद का। यह चित्र है गेंद का। और ये चित्र है किसका? छतरी का। यह चित्र है छतरी का। और यह चित्र किसका है? यह चित्र है आम का। यह चित्र है आम का। और भी चित्र को देख, इस चित्र को देखकर हम क्या जानेंगे? ये चित्र है बगीचे का। ये चित्र है बगीचे का। अगला चित्र देखते हैं। ये चित्र है किसका? है चित्र, ये चित्र है ताजमहल का। ये चित्र है ताजमहल का। और यह चित्र किसका है? यह चित्र है लड़का का। ये चित्र है लड़का का। और यह चित्र किसका है? ये चित्र है लड़की का। यह चित्र है लड़की का। तो बच्चों, चित्र पठन क्या है? चित्र को देखकर उसे समझना और उसका नाम को पढ़ना, जानना व पढ़ना। ठीक है। तो अब हम जो मैंने शुरू में चित्र दिखाया था, उसी चित्रों के नाम को पढ़ते हैं। यह आपकी किताब का ही चित्र है। तो देखिए, हर एक का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे इस चित्र को देख के क्या पता चल रहा है? ये पेंटिंग है। ठीक है। और ये क्या है? ये रेफ्रिजरेटर है। चित्र को देखकर जान रहे हैं कि ये क्या है? रेफ्रिजरेटर। और यह क्या है? यह है फूलदान। और यह चित्र किसका है? घड़ी। ये चित्र किसका है? घड़ी। और यह चित्र किसका है? सोफा। ये चित्र किसका है? सोफा। और यह चित्र किसका है? बच्चा। ये चित्र किसका है? बच्चा। और ये चित्र किसका है? औरत। ये चित्र किसका है? औरत का। और ये चित्र किसका है? कुर्सी। और यह चित्र किसका है? आदमी। इसी प्रकार ये क्या रखे हैं? ये फल। फल किसमें रखे हैं? प्लेट, है ना। तो इन सब के आपने नाम जाना। तो चित्र पठन मतलब चित्रों के माध्यम से समझना, पढ़ना कि यह चित्र किसका है। ठीक है। तो अब आपको अच्छी रीति समझ आ गया होगा चित्र पठन के बारे में। तो अब आज हम जानते हैं हमारा गृह कार्य क्या था। तो आज का गृह कार्य है नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण में पृष्ठ संख्या 75 में पाठ 15 वस्तु वर्णन में कार के विषय में 5 वाक्य लिखो। मैंने अभी 5 वाक्य लिख कर दिखाए ना। 6 वाक्य आपको मैंने बताए। आप भी उनमें से भी लिख सकते हैं, या आप अपनी तरफ से सोचकर कार के विषय में 5 वाक्य लिखो। तो आपका गृह कार्य है नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण पृष्ठ संख्या 75 में पाठ 15 वस्तु वर्णन कार के विषय में
5 वाक्य लिखो।